अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अशरफ ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक बेसिकली लेके आया हूँ वो है बेसिकली डिविडेंड के हवाले से। अब डिविडेंड क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसमें इन्वेस्ट किस तरीके से करके हम लोग डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली सारी कहानी है स्टॉक मार्केट की, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं जो कि आपको समझ ना आए। आसान एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा कि डिविडेंड होता क्या है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आप उस कंपनी के मालिक बन गए। जब आप मालिक बनोगे तो मालिक की तरह सोचो कि यार अगर मेरी एक कंपनी है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो आपको एनुअली कितना प्रॉफिट दे रही है। अगर वो आपको कोई प्रॉफिट कमा के दे रही है, वो प्रॉफिट बेसिकली कहलाता है डिविडेंड। कुछ कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड पे नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि भाई हम लोग ये प्रॉफिट दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के अंदर। जब वो कंपनी री इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी का कैपिटल ही इंक्रीज होगा। जब वो कैपिटल इंक्रीज होगा तो होपफुली नेक्स्ट ईयर ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि एनुअली मीटिंग्स में डिसाइड कर लेती हैं कि भाई हम लोग इस साल जो है अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस साल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। पाकिस्तान में एक वाहिद है जैसे मिज़ान बैंक, हर साल रेगुलरली अपने कस्टमर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइड करता हुआ आया है। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा जा रहा है इस टाइम। और जो बहुत सारी कंपनीज हैं, ये आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देती हैं, कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। मैं बेसिकली आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेसिकली मालूम करने का जो तरीका होता है कि कितना हमें, कितने परसेंटेज हमें डिविडेंड मिलेगा, वो बेसिकली उसका जो फार्मूला होता है वो लगता है डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना हम लोगों को, अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर खरीदे हुए हैं तो 10 शेयर्स के कितना परसेंट हम लोगों को डिविडेंड मिलेगा। ये डिविडेंड यील्ड के थ्रू पता चलता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मिज़ान बैंक पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके आप मिज़ान बैंक को वहाँ पे ओपन करें। आपके सामने बेसिकली सारी चीज़ें मिज़ान बैंक की आ जाएंगी कि भाई इस साल इनका ईपीएस इतना था, इनका डिविडेंड यील्ड ये रहा है। तो ये चीज़ें आप पढ़ के उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट करें। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा कि आपने जाके इसी में ही इन्वेस्ट करना, नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। ये आपके ऊपर ये है कि आपने किस में इन्वेस्ट करना है। लेकिन जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि उस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से पहले आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। ये ना हो कि कभी किसी कंपनी का पता ना हो या किसी दोस्त यार ने बोला हो कि यार इसमें जाके इन्वेस्ट कर दो, सारा पैसा डूब जाएगा, भाई उसकी उस चीज़ की गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो इतना तो कॉमन सेंस आपका भी होगा कि डेफिनेटली अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए, फिर ही आप जाके उसमें इन्वेस्ट करें। तो डिविडेंड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो 6 महीनों के बाद डिविडेंड पे दे रही होती हैं, और कुछ होती हैं जो साल के बाद डिविडेंड दे रही होती हैं। वो आपके ऊपर होता है। आप देख लें कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारा आपको ऑन नेट पे आप जब सर्च करेंगे कंपनीज के बारे में, आपको ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट का नाम है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद के रखे हुए होते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।